पाठ 18 पत्र लेखन। बच्चों, मोबाइल का युग होने के बाद भी भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आज भी बातचीत का माध्यम पत्र है। वहां के लोग पत्रों के द्वारा दूसरे गांव या शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को अपना हालचाल बताते हैं। पहले की तरह आज भी वे लोग पत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य आदि को भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र को भाषा का लिखित रूप भी कहते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र माता पिता, भाई बहन, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के बाईं ओर अपना पता, फोन नंबर तथा दिनांक लिखें। दिनांक के नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले यानी माता पिता, भाई, मित्र आदि को संबोधित किया जाता है। इसके बाद बीच में वह संदेश या कथन लिखें जिसके कारण पत्र लिखा जा रहा है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। अंत में अभिवादन के बाद नीचे बाईं ओर आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा मित्र आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। आइए अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। 5 सहृदय निवास, आम्रकुंज, अमरलोक। दिनांक, प्रिय देवांश, स्नेह, तुम्हारा परीक्षा फल देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। स्कूल में सर्वोच्च अंक लाकर तुमने हम सबका नाम रोशन किया है। इस सफलता में तुम्हारी मेहनत का रंग मिला है। शाबाश, ऐसी ही मेहनत करते रहो और इसी प्रकार आगे भी सफलता प्राप्त करो। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शेष फिर, घर में माताजी पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना और सुमेधा को प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई जयंत। पुस्तकों के लिए रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। केंद्रीय विद्यालय छात्रावास, जनकपुरी, नई दिल्ली। दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आशा है कि घर पर भी आप सभी कुशल होंगे। पिताजी, मेरी वार्षिक परीक्षाएं समीप आ रही हैं। इस बार मुझे कुछ उपयोगी सहायक पुस्तकों की जरूरत है, इसलिए उन्हें खरीदने के लिए आप 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दें। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। माताजी को मेरा चरण स्पर्श और नीति को प्यार। आपका पुत्र विहान। औपचारिक पत्र, जो पत्र किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र प्रार्थना या आवेदन पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय दी गई मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के बाईं ओर विनम्रता, संबोधन जैसे सेवा में, प्रतिष्ठा में आदि लिखे जाते हैं। संबोधन के नीचे अधिकारी का पद और स्थान का नाम लिखें। इसके बाद बीच में पत्र के मुख्य विषय के बारे में संकेत दिया जाता है। इसके बाद नीचे बाईं ओर अधिकारी को संबोधित करते हुए दूसरी पंक्ति से मुख्य बात लिखी जाती है और संबंधित विषय के बारे में प्रार्थना या आवेदन किया जाता है। अंत में पत्र के बाईं ओर स्पष्ट शब्दों में अपना नाम, पता तथा दिनांक लिखा जाता है। आइए औपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट फ्रांसिस स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली। विषय, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं रवि कुमार, चौथी कक्षा ब का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। उनकी आय इतनी कम है कि उससे परिवार का भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसी दशा में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी इस समस्या को देखते हुए मेरी फीस माफ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाऊं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि कुमार, कक्षा 4 ब। दिनांक, टीसी लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेंट मार्क स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली। विषय, टीसी निकलवाने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं जतिन कपूर, चौथी कक्षा ए का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो गया है। हमारा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। 5वीं की कक्षा के लिए मेरा दाखिला उसी शहर में करवाया जाएगा।
इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे दूसरे विद्यालय में दाखिला लेने हेतु टीसी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य जतिन कपूर, कक्षा 4A, दिनांक। आपने सीखा, पत्र से हम अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र माता पिता, मित्र, संबंधी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र अधिकारियों, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं।